तुम्हें पता है रिश्तेदारों की नजर ना अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे होती है। कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें जरूर पता चलेगा। अरे ऑफिसर, मेरी दादी झूठ बोल रही है, मैंने उनकी बत्तीसी से पेट नहीं खुजाई। मिस्टर आयु, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आपके पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। हाँ, सबूत नहीं था, लेकिन अब है। मिलो तुम्हारे फूफे से। इनने बिजली के खंबे पे चढ़ के तुम्हारी क्राइम करते हुए फोटोज खींची है। हालांकि वो बात अलग है, खंबे से नीचे उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड्डी भी फट गई, लेकिन उसका टेंशन तुम मत लो। पैंट और चड्डी दोनों सही सलामत दर्जी के पास पहुंच चुकी है। वो सुबह तक रफू करके दे देगा, शाम तक। और ये रही तुम्हारी फोटो। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। अब जब भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बातचीत करने के लिए बोलते हैं और तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है। इतनी अजीब सिचुएशन बनती है ना उस समय। और बेटे कुछ नहीं अंकल, यूं ही। जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की, एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी। भाई साहब, इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर मतलब आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। भाई साहब, एस्केलेटर होता है। देखो, ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं। हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है। उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है। ये गाँव के लोगों ने मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब, कुली करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा। रुको, कुली। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है। हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ। देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो, आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी। ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं हूँ। चीज जाननी है, ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच्च, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट, कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो, सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है। स्कूल के टीचर्स ना पोकेमॉन के जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्कूल के टीचर्स को इंग्लिश में बात करना क्यों कूल लगता है? इनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू नो व्हाट, आई टेक आउट माई बेसबॉल एंड मैंने उसका सर फोड़ दिया। हो सबसे हिंदी मीडियम के टीचर्स ना बढ़िया लगते हैं। ये मैडम जी, जरा फादर की स्पेलिंग बताइए तो। रुको जरा, लिखिए FADAR। लेकिन इधर तो फिर एक शब्द छूट रहा है। काट दीजिए, गलत है वो। गुस्सा करने वाले टीचर्स। तुम्हारी स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये बंदा सन की है, इसको तुम्हारी हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, ये क्या घोड़े जैसे बाल करके रखे है और ये हाथ में क्या है? ब्रेसलेट। फैशन करने आए हो इधर? मैं भी तो देखूं जरा कैसे फैशन करते हो, जरा करके बताओ। जलवा फैशन का है ये, जलवा करो। अरे सर, वो बोला ना फैशन करो। जलवा फैशन का है ये, जलवा। अरे रवि सर, ये जो फाइल्स थे आपके, चलो मैं बाद में आता हूँ। ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। और हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था। बड़े अच्छे इंसान है। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास, ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जभी तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल दे। तुम लोग को पता है हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर्स के नाम इतने गजब होते हैं। 2 बैलों की कथा, महमूद और उसका 5 रुपए का चिमटा, लाल माटी बेचने वाली। अब हिंदी वाला टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा जैसे वो खुद इन कहानियों में था। बच्चों, लाल माटी वाली एक बहुत ही नेक औरत थी। रोज बेचारी 600 किलोमीटर चल के चट्टानों पर चढ़ के शहर में माटी बेचने जाती थी। वो माटी जो थी, नहीं जानने यार लाल माटी के बारे में। ये लाल माटी होती क्या है? तुमने नहीं देखी लाल माटी आज तक, मैंने नहीं देखी लाल माटी आज तक। होता क्या है ये लाल माटी वो भी नहीं पता, तो पढ़ा क्यों रे इसके बारे में?